अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 8वीं जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 7 हकीकी ज़िंदगी, जिसके शायर है गोपीनाथ अमन। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं कि शायर इस नज़म में हकीकी ज़िंदगी के वाक़यात को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। पहली बात, पानी के मुतालिक मशहूर है कि वो बहता रहे तो साफ़ रहता है, किसी एक जगह ठहर जाए तो उसमें खराबी पैदा होने लगती है। जैसे शायर ने बहुत ही एक अच्छा मिसाल दिया है कि आपने पानी देखा होगा, मुसलसल देखा होगा, वो अगर वो बहता है तो अगर वो साफ़ रहता है तो बहुत तो बहते हुए मतलब ठहरता नहीं, किसी जगह ठहरता नहीं, मतलब वो बहते ही रहता है, बहते ही रहता है। अगर वो किसी एक जगह ठहर जाए तो उसमें खराबी पैदा होने लगती है। हरकत अमल से इंसानी ज़िंदगी में तरक्की रहती है। जैसे इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी काम होते हैं। जब वो जवान रहता है तो काफ़ी अपने कामों में मशगूल रहता है। थक कर बैठ जाना, बेकार पड़े रहना इंसान के लिए मुसाजिब नहीं। मतलब आपने ऐसा इंसान देखा होगा कि वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, काम चोर है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, एक जगह बैठा है। तो ऐसी फितरतें, ऐसी हरकतें इंसान में नहीं है। मतलब एक इंसान एक जगह खाली बैठ तो नहीं सकता, कुछ ना कुछ हरकतें तो ज़रूर करेगा। वक्त कभी रुकता नहीं, इसलिए ज़िंदगी का सफ़र जारी है, इसमें जीने का असल मज़ा है। ज़िल की नज़म में इस ख्याल को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। अभी शायर क्या कहना चाहते हैं, एक इंसान की जो ज़िंदगी होती है, उसकी हकीकी ज़िंदगी में, जैसे वो पैदा होता है, दुनिया में आता है, फिर उसकी परवरिश होती है, स्कूल जाता है, तालीम हासिल करता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी लेता है, फिर नौकरी करता है, फिर वो कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते ही रहता है, तरक्की करता है। उसे रहता है कि मैं एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे कमाने होंगे, मुझे अच्छा खासा घर लेना होगा, अच्छी खासी कार लेनी, अच्छा खासा घर लेना होगा, बंगला लेना होगा, कार लेनी होगी, मोटर बाइक लेनी होगी, अच्छा खासा मुझे मेरी सारी ख्वाहिशों को मुझे पूरा करना है, मैं हर जगह सैरो तफरी करूँ। जैसे एक अमीरों की ज़िंदगी कैसी होती है, खूब पैसे कमाना, खूब ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारना। मतलब शायर ने हकीकी ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरत अंदाज से बयान किया। तो आइए हम सबसे पहले शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, मुंशी गोपनाथ अमन 1899 में लखनऊ में पैदा हुए। अभी ये जो शायर है लखनऊ में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद इंटर्स का इम्तहान लखनऊ से कामयाब किया। जैसे उन्होंने इंटर से इब्तदाई तालीम अपने घर में हासिल करे, फिर बाद में उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम लखनऊ में कामयाब किया। तालीम के दौरान ही आज़ादी का तहरीक से जुड़ गए, इसकी पादाश में जेल भी गए। गोपीनाथ अमन ने नज़में लिखी, कौमी यकजहती, हिंदुस्तानी अक़लियत उनकी नज़मों की मौज़ूआत है। जैसे उन्होंने काफ़ी नज़में लिखी, तो कौमी यकजहती के ऊपर लिखी, हिंदुस्तानी अक़लियत के ऊपर उन्होंने नज़में लिखी। कारवाने मंजिल, अक़ीदत के फूल, रविंद्रनाथ टैगोर कौन अक़ीदत उनकी किताबें। जैसे जो शायर रहती है उनकी किताबें होती है, तो उनके किताबों का नाम क्या है, कारवाने मंजिल, अक़ीदत के फूल, रविंद्रनाथ टैगोर कौन उनकी किताबें। वो लखनऊ के मशहूर अखबार तीज के नायब मदीर, महाना आजकल की मजलिस, अदालत के रुकन रहे। अदालत के रुकन, जैसे वो लखनऊ के मशहूर अखबार तीज के नायब मदीर, महानमा आजकल के मस्जिद अदालत में रुकन रहे। 1977 में उन्हें मुल्क सतह का अजाम पद्म भूषण दिया गया। जैसे उन्हें पद्म भूषण का भी के अवार्ड से नवाजा गया। 1983 में दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। शायर हकीकी ज़िंदगी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अब्ज़ बगैर रातम की जिंदगानी है, सकूँ पजीर जवानी कोई जवानी है। जैसे इंसान एक जवान होता है तो वो अपने कारोबार में, अपने काम में इतना मशगूल हो जाता है कि उसे बिल्कुल आराम करने की बिल्कुल से फुर्सत नहीं रहती। वो चाहता है कि मैं इतना दौलत कमा लूँ, इतने पैसे कमा लूँ, एक बड़ा सा घर ले लूँ, मकान ले लूँ, और गाड़ी ले लूँ, कार ले लूँ, और सैरो तफरी करूँ कि मैं अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारूँ। है अपनी राह ज़रा मुख्तलिफ ज़बाने से, मदाम चलता ही बेहतर ठहर जाने से। मतलब जो इंसानी ज़िंदगी रहती हो, जैसे इंसान की ज़िंदगी में दुख दर्द तकलीफ़ आते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान चलना छोड़ दे, हंसना छोड़ दे, काम करना छोड़ दे। जैसे मिसाल के तौर पर अभी कुछ ही अरसों में हमारे शहर में, हमारी दुनिया में कोविड जैसा एक बीमारी आई थी, जिससे हम बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हमने पढ़ना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया, ज़िंदगी का सारे काम करना छोड़ दिए, ये नहीं। हमें ज़िंदगी के साथ, हमें वक्त के साथ साथ चलना है कि हमारे ज़िंदगी में अच्छे वक्त भी आते, बुरे भी वक्त आते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम अपना ज़िंदगी गुजारना छोड़ दें। हमें उस जो मसले हैं उसका हमें हल निकालना पड़ता है, क्योंकि वक्त जो बच्चों रहता है, वक्त कभी ठहरता नहीं है, वो चलते रहता है। जैसे 2020 में कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई थी, लेकिन इस बीमारी में काफ़ी लोगों की जान गई, लेकिन जो वक्त था वो रुका नहीं, वो ठहरते गया। हम सारे बच्चों, जितने भी बच्चे थे, उन्होंने ऑनलाइन क्लासों में दाखिला ले लिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हमारा काम रुक गया था, हमारा काम तो चलते आ रहा था, हमारा कोई भी काम नहीं रुका था। हम ज़िंदगी के रास्ते से चलते आ रहे, सफ़र से चलते आ, चाहे हमारे रास्ते में
कितनी भी कितनी भी दुश्वारें आ रही थी, चाहे हमारा वक्त अच्छा था या बुरा था, लेकिन हम उसके साथ ही साथ चल रहे थे। वो मर चुके जो अजीज अपनी ज़िंदगी समझे, वही जिंदा जो मरने को दिल लगी समझे। मतलब जो जो इंसान जो चाहता है कि मैं अगर ज़िंदगी अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ, जैसे ये मिसाल के तौर पर जो फौजी अफसर होते हैं, वो कभी कभी यही सोचते हैं कि हम फौजी में दाखिला नहीं लेंगे क्योंकि हमारी मौत हो जाएगी, लेकिन मरना तो बच्चों सभी को है। अगर हम ऐसा सोच लेंगे तो कोई भी इंसान फौजी अफसर नहीं बनेगा, सिपाही नहीं बनेगा, पुलिस नहीं बनेगा, पायलट नहीं बनेगा, हवाई जहाज़ नहीं चलाए, क्योंकि उसके जहन में एक डर बैठा रहेगा कि मेरी मौत वाक़या हो जाएगी, मैं ऐसा करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, मौत को तो सबको मानना है, एक न दिन हमें सारे इंसान को इस दुनिया से जाना है। लेकिन हमें अगर हम ऐसी मौत से डरते रह गए तो हम दुनिया में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों को भुला के हम ज़िंदगी की रफ्तार में आगे बढ़ते ही रहना है। नहीं, अगर कोई सौदा तो सर भी क्या सर है, जो दिल है जोश से खाली वो काक पत्थर है। मतलब अगर कोई सौदा नहीं है तो हमारा दिल क्या है, खुश है कि हमें काक पत्थर है, कि हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे खाली बैठे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, तो हम खाली तो नहीं बैठ सकते, हमें अपने हाथ पाँव को मानना होगा अगर हमें कुछ चीज़ों को हासिल करना है। निसार होते हम उसकी बेनियाजी से, पर झुके ना सील हवा दसे में भी कभी जोसर। जैसे हम बेनियाजी से हम कभी किसी चीज़ मसाइल को हम देखते हैं कि हम किसी भी फिल्म में किसी भी शो में हम नाकाम हो जाते, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेकार है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन हमें डरना नहीं, हमें हिम्मत और हौसला अफजाई से काम करना होगा। जो मशरक़ी का तामुल है ये कनात है, खता माफ़ हो या मौत की अलामत हो। जिससे हमने कोशिश की और हमें ऐसा लगता है कि हमारी मौत हो जाएगी, तो हमें इन सब चीज़ों से डरना नहीं, हमें डट के मुकाबला करना होगा। अगर हमें कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना है, अगर हमने सोच लिया कि हमारा सपना है, कि हमने ठान लिया कि हमें अपनी हकीकी ज़िंदगी में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, सिपाही बनना है, कारोबार करना है, तो हमें इन सब बुरे हालात से हमें डरना नहीं है। भले उनका डट हिम्मत से हौसला अफजाई से हमें उसका सामना करना होगा। हमेशा आग भड़कती रहे जो सीने में, तो अमन लुत्फ़ भी आता रहेगा जीने में। मतलब हमेशा आग भड़कती रहे, मतलब हमारी आग जो है सीने में भड़कते रह रही है, हम और अमन हमारे लुत्फ़ में आता रहेगा जीने में। अगर हमेशा, क्योंकि हमारे जो मुल्क के हालात है, दुनिया के हालात तो ऐसे ही चलते रहेंगे, कभी अच्छा दिन आएगा, कभी बुरा दिन आएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम ज़िंदगी जीना छोड़ दें। हमें हंसी खुशी लुत्फ़ से ज़िंदगी को गुजारना है कि खुदा ने हमें जो दिया है उसे हमें शुक्रगुजार करना है, और जो नहीं दिया हमें उसका नाशुक्री नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला नाशुक्र इंसान को नहीं पसंद करता। हमें जो भी चीज़ें दिया है हमें उसका शुक्रगुजार करना चाहिए रब्बुल आलमीन से। आइए हम खुलासा आलाम पढ़ेंगे। इस नज़म में शायर अमल की अहमियत की वजह करते हुए कहा है कि बगैर हरकत हलचल की ज़िंदगी बेकार है। जवानी खूबी है कि इंसान को भी कभी चैन से बैठने नहीं देती, मसरूफ़ रखती है। जैसे अगर हम किसी शोबे में जाना चाहे, कोई किसी चीज़ को हासिल करना पड़ जाए, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना, तो हमें हाथ पाँव मारे हम इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। हमारी जो जवानी हमें सुकून से बैठने नहीं दे सकती। हमें अपनी जवानी में खूब तरक्की करना होता है, खूब पैसे कमाना होता है, ताकि हम बुढ़ापे में हम उन पैसों का आराम कर सकें। बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती है, घर खरीदना होता है, मकान खरीदना होता है, बंगला गाड़ी सब कुछ, बैंक बैलेंस रखना होता है, ताकि हम ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें। शायर कहता है कि इस राह के ज़माने से मुख्तलिफ है, इसकी नज़र में लगातार हरकत अमल ठहर जाने से बेहतर है। जैसे हमारे ज़िंदगी में कितने बुरे हालात आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान जो रहता है वो लगातार मेहनत करते रहता है। जिन्हें ज़िंदगी बहुत अजीज़ है वो डर डर के जीते हैं। ज़िंदगी का असल मज़ा ही वो जानते हैं कि हिम्मत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, मौत को दिल लगी समझते हैं। जीने के लिए उमंग और कोई दिगांगी ज़रूरी है। जैसे वो जो हिम्मत के साथ जीते हैं और मौत को दिल लगी समझते हैं, जीने की उमंग और कोई दिगांगी ज़रूरी। जिस दिल में जोश और जज्बा ना हो मिट्टी पत्थर की तरह है। जिस दिल में जैसा जोश नहीं है, जज्बा नहीं है, तो वो पत्थर की तरह है। मशरक़ी तहज़ीब में कनात बर्दाश्त पर ज़ोर दिया जाता है। जैसे मशरक़ी तहज़ीब में कनात में ज़ोर किया जाता है कि हमें ज़िंदगी के मसले में अगर हमारे साथ बुरे वक्त है या परेशानी है तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें उनसे हिम्मत और हौसला अफजाई से काम करना होगा। शायर के नज़दीक ये मौत की अलामत है। ख्वाहिशात तमन्नाओं से इंसान सरगर्म अमल रहे तो ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाता है। लेकिन अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई डर ना रहे, कि उसकी ज़िंदगी में कोई खौफ ना रहे, तो वो अपनी ख्वाहिशात में, अपनी तमन्नाओं से अपनी कामयाब ज़िंदगी मज़े से गुजार सकता है, कि उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं है, सिवाय अल्लाह के सिवा उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। आइए इस नज़म के ज़रा मायने देखेंगे। माने अब्स यानी बेकार, फजूल, तलातम नूफ़ान।
सकू पजीर पुरसुकून, सौदा जुनून दीवानगी, कागपत्र मामूली चीज़ें, सैल यानी पानी का बहाव, हवादस हादसा की जमा, सील हवादस मुराद बहुत से हादसे, तहम्मुल बर्दाश्त, अलामत निशानी। आइए इस नज़म को एक बार हम वापस से दोहराएंगे। हकीकी ज़िंदगी अब से बगैर तलातम की जिंदगानी है, सकूर पजी जवानी कोई जवानी है अपनी राह ज़रा मुक्तदी ज़माने से, मदाम चलना ही बेहतर ठहर जाने से। वो मर चुके जो अजीज़ अपनी ज़िंदगी समझे, वही है जिंदा जो मरने को दिल लगी समझे। नहीं अगर कोई सौदा तू भी सर भी क्या सर है, जो दिल है जो उससे खाली हो खाक पत्थर है, निसार होते हैं हम इसकी बेनवाजी पर, जखे नसील हवादसे में भी कभी जो सर। मशरिक़ का तहम्मुल है, ये कनात है, ख़ता माफ़ हो या मौत की अलामत है। हमेशा आग भड़कती रहे जो सीने में, तो अमल भी आता रहेगा जीने में।